दोस्तों, एक कहावत है, अपने आम प्रचलित है वो कहानी। कहावत कहावत क्या है कि जो कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसमें एक न एक दिन जो है उसी को गिरना पड़ता है। तो आज की जो कहानी है वो सेम इसी पर आधारित है। तो आज की जो कहानी है, जो कहानी कम है, वो हकीकत की सच्ची घटना है। तो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम होता है एटा। और एटा जो जिला पड़ता है उसमें जो है एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम है जसरतपुर। और जसरतपुर जो थाना पड़ता है उसका जो है एक गांव जो है उसका नाम होता है, उस गांव का नाम होता है पुरंजना। पुरंजना जो गांव होता है, उस गांव में जो है 6 अक्टूबर का 6 अक्टूबर सन 24 होता है। और एक जो खेत है, उस खेत में एक बाजरा का खेत है, उस खेत में जो डेड बॉडी, महिला की डेड बॉडी मिलती है। जब लोग जाते हैं गांव में, अभी जो है वो इतनी सोख्ता लेटरेन नहीं है, कुछ लोग जंगल झाड़ी जो जाते हैं देहातों में अक्सर लोटा लेकर के, तो कुछ लोग जाते हैं, वो डेड बॉडी को देखते हैं। और जब डेड बॉडी को देखते हैं तो वो गांव में आकर के जो है कहते हैं, गांव में जब कहते हैं तो जो और पास के गांव है उसकी भी भीड़ लग जाती है, उस गांव की तो लगती ही है। अब जब भीड़ लग जाती, 500-700 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें से जो है कुछ लोग थाना को सूचना कर देते हैं कि यहाँ एक डेड बॉडी पाई गई है। तो पुलिस आती है। पुलिस जब आती है, अक्सर पुलिस जब आती है तो सबसे पहले जो पुलिस को कब्जे में लेती है डेड बॉडी को, और डेड बॉडी को कब्जे में लेने के बाद जो है पंचनामा बनाती है। पंचनामा के बाद जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई करती है। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। जब पहले वो शनाख्त भी कराते हैं, जो इतनी भीड़ आई हुई सबको बारी बारी से दिखवाते हैं कि भाई अगर ये आपकी पहचान में आ रहा हो तो इस महिला की जो है शनाख्त भी करा ली जाए, मगर वो शनाख्त नहीं हो पाती है। जब शनाख्त नहीं हो पाती है तो उसका जो है फोटो बनाया जाता है, फोटो बना लिया जाता है और उसकी जो है कार्रवाई डेड बॉडी की भेज दी जाती है पोस्टमार्टम हाउस के लिए। वहाँ उसका जो पोस्टमार्टम होता है, और जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होने के बाद जिसकी शनाख्त नहीं होती है, अक्सर वो सब 24 घंटे के लिए मोर्चरी हाउस में रख दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी पहचान हो सके, तफ्तीश हो सके। कोई आता है तो वो पहचान लिया जाए। और डेड बॉडी भी अगर लगा भी जाती है, जिसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, तो उसका फोटो, उसके वस्त्र, उसके कपड़े, उसके जूता चप्पल, जो भी निशानियां होती हैं वो सुरक्षित रख ली जाती है। तो ये मोर्चरी में जो है सब पोस्टमार्टम के बाद रखवा दिया जाता है। और जब उसका फोटो अखबार में छपता है, सवेरे अखबार में छपता है, और जब फोटो अखबार में छपता है और वो दिन हो जाता है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को जब वो फोटो अखबार में छपता है तो पड़ोसी जो एक थाना पड़ता है नया गांव, तो नया गांव बगल के थाना नया गांव के अंतर्गत एक गांव का नाम पड़ता है अल्लाहपुर। अल्लाहपुर गांव का निवासी जो है रमाकांत होता है, वो जब उस फोटो को देखता है, उस अखबार को देखता है, तो वो दौड़ा दौड़ा जो है इस थाने में, जो थाना बताया गया है अभी मैंने बताया है जसरतपुर में, जो है वहाँ थाना जसरतपुर आता है और आकर के जो है दरोगा जी से मिलता है। और दरोगा जी से मिलता है, वो फोटो देखने के बाद बताता है, साहब जो डेड बॉडी आपको मिली है, जो फोटो आपने अखबार में निकलाया है, वो मेरी पत्नी है। तो उनको जो है दरोगा जी अपने साथ बैठा कर जो है मोर्चरी हाउस ले जाते हैं। और मोर्चरी हाउस में ले जा करके जब देखते हैं तो वो पहचान कर लेता है, और वो बताता है कि साहब ये मरने वाली कोई और नहीं है, मरने वाली मेरी पत्नी, और इसका नाम जो है अलका है। अब दरोगा जी बताते, चलो ठीक है भाई, अब इस पे क्या होना चाहिए, आप जो बरी है उसका कार्ड बताएंगे। तो वो जो कहता, साहब अभी मेरी पत्नी के अलावा मेरी बेटी भी घर से, 2 दिन से मेरी पत्नी और मेरी बेटी 2 दिन से गायब थे। अब मेरी पत्नी की डेड बॉडी मिल गई है, अब मेरी बेटी की जो है मुझे भारी शंका है कि मेरी बेटी भी कहीं मार न दी गई हो, नहीं मारी गई है तो मेरी बेटी गुम है। तो अब जो है उनके आधार पर जो है अभी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है, और एक जो है रिपोर्ट 302 यानी हत्या की लिखी जाती है। अब पुलिस उसको जो है पूछती है कि भाई अब ये बताइए कि आप ही बताइए कि ये पत्नी जो गायब हुई है उसका कारण क्या है, या आप किसी पर शंका करते हो,
आपका किसी से दुश्मनी हो, यही एक तरीके होते हैं। वो तरीके एक आम पुलिस जो हर जिले में करती है, वही टेक्निक हर जिले में काम आती है। उसको पूछा जाता है कि आपको किसी पे शक, तो वो शक ही नहीं, वो जो कहता है साहब शक ही नहीं करता हूं, मैं पूरी तौर से विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरी पत्नी का मर्डर जो है, मेरे ही गांव निवासी जो है 2 लड़के हैं, और उनका नाम है अखिलेश और दूसरा उसका दोस्त है अनिकेत। लेकिन अनिकेत ने नहीं, मेरी जो पत्नी की हत्या और मेरी बेटी जो गायब की है वो अखिलेश ने किया है। और अखिलेश की उम्र जो है लगभग 22 साल हुआ करती है। अब उसी के आधार पर जो है तहरीर लिख दी जाती है और अखिलेश को ढूंढा जाता है। अखिलेश भी पकड़ लिया जाता है और अनिकेत भी पकड़ लिया जाता है, और दोनों को पकड़ के जो है पुलिस थाने लाती है। उसी के सामने जो है पुलिस पूछताछ करती है, और जो पूछताछ करती है तो अखिलेश बताता है साहब मैंने इनकी पत्नी को नहीं मारा है और ना ही मैंने इनकी बेटी को गायब किया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आज से कुछ माह पूर्व इनकी बेटी से मेरा प्रेम प्रसंग था और मैं इनकी बेटी को भगा ले गया था। जब मैं भगा ले गया था और भगा लेने के बाद उसमें मेरी गिरफ्तारी हुई और मैं जेल गया। मैंने फिर जो है इनके मेल मिलाप उठना बैठना ये सारा बंद कर दिया था। साहब मेरा कोई कसूर नहीं है, जो सच है वो मैंने आपको बता दी है। तो पुलिस छोड़ती नहीं है, उनकी बात पे भरोसा भी नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। क्यों? हर मुजरिम पहले यही बहाना बनाता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और कई प्रश्न पूछती है, लेकिन पुलिस के जो है हाथ खाली के खाली रहते हैं। आखिरकार को जो है उन्हें छोड़ देती है कि आप जाइए। अब जो महिला मरी है अलका, उस आदमी से रमाकांत से पूछा जाता है इसका फोन कहाँ है। तो जो फोन जो है उसका डेड बॉडी के साथ ही मिला था। वो फोन जो है पुलिस को ले ही आई थी। तो पुलिस जो फोन ले आती, अब उसका जो है कॉल डिटेल निकाला जाता है। अब जो कॉल डिटेल निकाली जाती है तो एक फोन पर जो है अलका लगातार 4-6 महीने से लगातार संपर्क में होती है, और वो फोन का जो है, और जब कॉल डिटेल के बाद वो निकाली जाती है, उसका सिम निकाला जाता है, तो उसका पता चलता है कि फर्रुखाबाद जो है सिकंदर फास गांव होता है, उस गांव का रहने वाला सुभाष होता है, और वो सुभाष के नाम सिम होती है। अब पुलिस जो है उस कॉल डिटेल के आधार पर, सिम के आधार पर जो है सिकंदरपुर फर्रुखाबाद को मैं टीम के जाती है, रात को छापा मारती है। छापा मारती तो वहां पता चलता है कि सुभाष जो है ऑलरेडी गायब है, भागा हुआ है, वहां से गायब हुआ है। पुलिस लौट आती है, और पुलिस लौट आने के बाद जो है मुखबरों को लगा देती है। वहां पर भी पुलिस को कह दिया जाता है जो फर्रुखाबाद में, और अपने मुखबर भी लगा देती है। तो 11 तारीख को जो है 11 जो है मैंने अभी बताया 11 अक्टूबर को जो है एक मुखबर जो आता है और बताता है साहब मैंने सुभाष की लोकेशन वहां देखा है मैंने, और उसके साथ एक 17 वर्षीय लड़की भी देखी गई है। ठीक है, पुलिस खबरी के आधार पर जिस जगह पे बताते हैं उसी जगह पर जो है छापा मारा जाता है, और छापा मारने के बाद जो है उन्हें सुभाष को जो है मैं बेटी के गिरफ्तार कर लिया जाता है। थाने लाया जाता है। थाने लाया जाता है तो उसके बारे में पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो सुभाष जानता है कि अब जाल में फंसे गया हूं तो बचना तो बहुत मुश्किल है। तो बिना मारपीट किए ही वो अपनी बात को कबूल कर लेता है और सच बात बताने लगता है। तो पुलिस भी कहती है आप तो आराम से बता दीजिए, नहीं तो तरीके तो मुझे आते ही हैं। तो वो टूट जाता है, डर जाता है, और डरने के बाद जो कहानी वो बताता है उसको सुन करके जो है रमाकांत के पैरों के तले जमीन सरक जाती है, और सरक जाने के अलावा जो बताता है उस पर वो है कतई भरोसा नहीं कर पाता है कि आखिर मेरी पत्नी और मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती हैं। क्यों कि हर आदमी को अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर भरोसा होता है, और जब उस भरोसे को जब भरोसा टूटता है
और लास्ट में जब उसे पता चलता है कि आपके साथ आपके परिवार ने भरोसा तोड़ा है, तो भरोसा शायद होता नहीं है, तो वो यही उसके साथ होता है। अब वो जो भरोसा नहीं करता, जो आने उसने कहानी सुनाई, तो वो उस कहानी पे आते हैं। अब वो कहानी सुनाता है कि जो रमाकांत है, रमाकांत के परिवार में एक इसकी पत्नी अलका, अलका के अलावा उसके परिवार में 2 बेटियां होकर। रमाकांत बहुत हाई फाई परिवार से नहीं है, लेकिन इतना उसका परिवार गरीब भी नहीं है। वो अपना घर बार परिवार का भरण पोषण आराम के साथ कमाने लायक, मतलब खाने पीने लायक कमा भी लेता है और खेती से अपना गुजर बसर कर रहा होता है। तो वो रमाकांत अपनी बेटी, जो बड़ी बेटी सपना है, जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल है, उसको पढ़ा लिखा करके जो है एक एजुकेशन, हाई एजुकेटेड पर्सन बनाना चाहता है। लेकिन जो है लड़की जब स्कूल में पढ़ने जाती है, पड़ोसी स्कूल में, तो जो उसी गांव का लड़का अखिलेश, जिनके पिताजी का नाम तेजपाल हुआ करता है और जो इकलौता बेटा है, इकलौते होने के कारण जो है ये पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है और इसका जो है चलन आचरण जो है आवारा हो जाता है और जो थोड़ा खाने पीने का भी शौकीन हो जाता है और मारपीट, मतलब इनका काम अखिलेश का गुंडागर्दी के अलावा दूसरा है नहीं। पढ़ता तो वो है नहीं, तो वो है उसी की। जब वो लड़की पढ़ने जाती है तो डेली के डेली वो रास्ता घेर के खड़ा हो जाता है और बात करने की कोशिश करता है और ये कार्यक्रम लगातार चलता है। तो जो सपना है वो भी समझ जाती है कि अखिलेश जो है हम पर जो है दिल दे बैठा है और मुझे चाहने लगा है। पर डे के आने से ये लड़की भी है थोड़ा थोड़ा उस पर जो है वो भी अपना, उसका भी करैक्टर ढीला होने लगता है उसके प्रति, उसकी भी भावना बदलने लगती है और एक दिन जो है वो अखिलेश अपने मन की बात कह भी देता है और वो लड़की है सपना, वो भी उसके प्यार को जो है एक्सेप्ट कर लेती है। सिलसिला जारी हो गया प्यार का। एक दिन जो है एक मोबाइल लाता है और वो ला करके मोबाइल जो है सपना को दे देता है। सपना उस मोबाइल का प्रयोग जो है चोरी छुपे करती है। उसके ना पिता जान पाते हैं और न वो माता जान पाती है। एक दिन अब मोबाइल जब मिल गया, बातें होने लगी और ये सिलसिला जब जारी रहा तो माता पिता की अनुपस्थिति में जो है अखिलेश ने, जो गांव का मैटर था, तो उनसे जो है संबंध भी बना लिए जाते हैं। और जब एक बार संबंध, ये सिलसिला है वो चला, फिर वो रुकता नहीं है। और जब वो रुकता नहीं है, फिर वही बात फिर कहूंगा, बार बार कहता हूं, इश्क मुश्क प्यार व्यार छुपाई नहीं छुपते हैं। आप कितनी भी कोशिश करिए, घर परिवार वाले उस चीज को नहीं जान पाते हैं और गांव वाले जो है हाल समझ जाते हैं कि उसका चरित्र भी ढीला है और सब कुछ करैक्टर भी ढीला है, सब ढीला है, तो वो गांव वाले जान जाते हैं। और अब जो है इसकी जब वो एक दिन बात कर रही है लड़की अखिलेश से, तो इसकी माँ जान लेती है और जब वो माँ जान लेती है तो उसका जो है उसको पूछती है अपनी बेटी को, तो बेटी जो है या उसकी मारपीट की जाती है तो लड़की जो है सच स्वीकार कर लेती है और बता देती है कि हाँ मेरा प्रेम प्रसंग जो है अखिलेश के साथ जारी है और चल रहा है। तो उसकी माता कई प्रकार से, हर की माता, हर एक की परिवार, हर गार्जियन सो है जो करते हैं सो वो कर रहे हैं, उन्हें बहुत समझाते हैं, ऊंच भी और नीच भी, इज्जत का, समाज का, जाति का, सबका जो है वास्ता दिया जाता है। लेकिन जिन पर प्यार का जो वो चढ़ जाता है ना इश्क, वो मानती नहीं है। ये ऐसा ही इसी के साथ होता है। तो जब मानती नहीं है वो लड़की, तो ये सारी शिकायत जो है वो अपने हस्बैंड से, रमाकांत से करती है। रमाकांत को जब जान जाता मेरी लड़की का प्रेम प्रसंग उससे चल रहा है, तो उन्हें वो भी समझाता है और कहता देखो प्यार उससे करिए, बराबर वाले से करिए, बिरादरी वाले से करिए। अब ये मेरी बिरादरी का भी नहीं है, अब और आवारा भी है, बदमाश किस्म का लड़का है, शादी भी नहीं हो सकती है, मैं आपको मना करता हूँ। बेटी को रोकता है, लेकिन बेटी जब नहीं मानती है तो उसका मोबाइल छीन लिया जाता है और गुस्सा में आकर के मोबाइल को तोड़ देता है, फोड़ देता है और लड़की का पढ़ना बंद कर देता है और कह देता है आज के बाद जो आप घर से नहीं निकलोगी, उसकी जो है पहरे लगा दिए जाते हैं, 4 दीवारी में लड़की को कैद कर दिया जाता है। अब मिलने के लिए जो है ये भी तड़प रही है और मिलने के लिए वो भी तड़प रहे हैं, दोनों तड़प रहे होते हैं। अब करे तो करे क्या, लड़की घर से नहीं निकलती है। जो उसका मित्र होता है, अखिलेश का मित्र होता है 21 वर्षीय अनिकेश, जो उसी गांव का लड़का होता है, और उस लड़के का आना जाना रमाकांत के घर
हुआ करता है, अक्सर वो आता जाता रहता है। तो अब वो अनिकेत के पास जाता है और अनिकेत से कहता है कि दोस्त, तुम ही मेरे काम में आ सकते हो, अब तुम ही एक जरिया बन सकते हो जो मेरी सपना से मुलाकात करा सकते हो। तो बोलो बताओ मुझे क्या करना है। तो वो बताता है कि जो मैं प्यार की चिट्ठी लिख रहा हूँ, वो चिट्ठी तुम उसको किसी भी तरह से दे देना। वो लेटर लिखता है, अनिकेत लेटर को जाता है, ले अक्सर करके दोस्त तो जरूर था, लेकिन वो लेटर खोल के पढ़ लेता है और पढ़ेगा ही। और जब वो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो लेटर जो है वो उसके घर जाता है, उसकी मम्मी से मिलता है, अन्य की जगह की बातें करने के बाद मौका देखते ही है वो इशारा करके लेटर को जो है सरका देता है और वो लड़की लेटर को प्राप्त कर जाती है। और जब वो पढ़ती है, पढ़ने के बाद फिर वो भी जल्दी जल्दी जा करके एक लेटर लिखती है और लेटर लिखने के बाद उसको हैंड ओवर करा देती है और अनकेस लिख करके वो लेटर चला आता है। अब रास्ते में उसको वो लेटर पढ़ता है, उस लेटर में ये लिखा है कि मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ और आपको सजेस्ट कर रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ कि हम तुमको घर से भाग चलना चाहिए। तो उसी के कथनानुसार जो है वो लड़की ने जो भगने का भी बताया था, मैं भगा ले गया था, उसी जगह पे आ गया हूं। तो जो है लड़की के कथनानुसार मौका की वो तलाश में रहता है और फरवरी के प्रथम सप्ताह में जो है वो लड़का जो है उस लड़की को लेकर के भाग जाता है। और जब वो भाग जाता है उसकी गुमशुदगी, अब जब लड़की भाग जाती किसी की भी हो, अभी तो उसकी है, वो बात एक समाज की चलन की है, जब भाग जाते हैं तो घर वाले पहले तो ये चाहते हैं कि मेरी बात कहीं कोई जानने न पाए। ऐसा यहाँ भी होता है, वो चुपचाप ढूंढने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदारों में ढूंढते हैं, कहा जाता है चारों ओर भाई मेरी लड़की गायब है, जरा आप बताना, और बदनामी न हो पाए। लेकिन गांव वाले, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, गांव वाले हर चीज को पहले जान जाते हैं, घर वालों को बाद में पता चलती है। वहां पूरे गांव में उस चीज की अफवाह हो जाती है कि अफवाह यह है कि रमाकांत की 17 वर्षीय बेटी सपना किसी के साथ भाग गई है। और किसी के साथ कहा भाग गई, जब लड़का गाँव का है तो अखिलेश के साथ भाग गई है। अब जब ये चर्चा खुली जाती पोल, तो वो रमाकांत जाता है और पुलिस में इंफॉर्मेशन देता है। अब पुलिस जो है देर नहीं करती है, पुलिस जो उसको ढूंढने में लग जाती है। अंत में 28 तारीख को जो है वो 28 फरवरी सन 24 को जो है वो लड़की गिरफ्तार कर ली जाती है, वो दोनों पकड़ लिए जाते हैं। और जब पकड़ लिए जाते हैं, लड़की की उम्र जो है 17 साल है। 17 साल होने से जो है वो उस पर पास्को एक्ट में उसका चालान होता है और चालान होने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल भेज दिया गया है। अब ये लड़की जो है अब अकेली है, अब परेशान है, उसको घर पे आ जाती है। अब घर पर जब आ जाती है, उसके दिमाग में वो इश्क का भूत चढ़ा हुआ है। तो वो लड़की अब निभाव नहीं कर रही है घर में, एडजस्ट, निभाव का मतलब एडजस्टमेंट नहीं कर रही है, किसी न किसी बात को लेकर के जो है अपनी मम्मी से, अपने पापा से अब उसकी लड़ाई होती रहती है। इस दोस्ती में जो अनिकेत है, अनिकेत भी इस लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि इनके संबंध हो गए हैं, अनिकेत अपने कदम पीछे हटा लेता है। अब जब ये सीट खाली हो गई है तो अनिकेत अपने कदम बढ़ा देता है, और सीट तो खाली थी और उस जगह की भरपाई धीरे धीरे जो है अनिकेत के द्वारा हो गई थी। अनिकेत ने जो भरपाई हो गई तो अनिकेत के अवैध संबंध भी उस लड़की से बनने में देर नहीं लगे। देर इसलिए नहीं लगे कि वो उस प्रेम प्रसंग की सारी बातें वो जानता था। अब इनका प्रेम प्रसंग फिर चालू हो जाता उस लड़की के साथ। अब यहां से फिर कहानी में ट्विस्ट आता है, जब अब ये जो सुभाष कह रहा है, जो सुभाष गिरफ्तार हो गया है, सुभाष ये पुलिस में कहानी बता रहा है, सुभाष ही कह रहा है, और सुभाष के द्वारा जो कहानी बताई जा रही, अब सुभाष कह रहा है कि जब इनकी लड़की भाग जाती है तो मुझे जब पता चलता है और लड़की मिल भी जाती है तो मैं यहाँ पर आता हूँ इनके घर पर सांत्वना देने के लिए। और जब वो सांत्वना में जब बात देने के लिए आता है तो अब वो कहता है उससे, जो उसकी माँ अलका है, अलका का मायका यानी रमाकांत की ससुराल का ये आदमी होता है। और जब अलका की शादी नहीं हुई होती है तब ये सुभाष से उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती है, सारी संबंध इसके उससे बने थे। और ये बीच बीच में इस गांव में आया करता था
रमाकांत के घर पर, रमाकांत मजदूर किस्म का आदमी था, वो घर से चला जाया करता था और ये उसकी अनुपस्थिति में जो है दोनों लोग मिलते जुलते रहे हैं, आना जाना रहा है। और अगर कहीं बात आ भी जाती थी तो रमाकांत अपनी पत्नी पे आंख मीच के भरोसा करता था और वो बता देती थी ये मेरा भाई है, तो वो भरोसा कर लिया करता था। लेकिन वो भाई नहीं था, वो उनका बॉयफ्रेंड था, उनकी माता था। माता के अवैध शादी के बाद भी जो है इस सुभाष से हुआ करते हैं और इसी वजह से, संबंधों की वजह से जो है वो लड़की की वजह से वो आता है। और जब आता है तो वो कहता है ये सुभाष, अभी थोड़ा सा और, ये सुभाष है वो अय्यास किस्म का आदमी है और जब इसकी शादी हो गई उसके बाद जो है इसने गांव में जबरदस्ती एक महिला का बलात्कार किया था। उस बलात्कार में उसको 10 साल की सजा हो गई थी। अब 10 साल की जो सजा काट के आता तब इसे ये पता चलता है कि ये लड़की भाग गई, तब वो आता है। अब यहाँ आने के बाद वो उस अलका से कहता है कि अब वो लड़की आपकी तो काफी बड़ी हो गई, जब ये मिलने आया करता था तब लड़की की उम्र मात्र 6 साल थी, तो 6 साल की थी। अब वो 10 साल जेल में हो आया तो लड़की 16-17 साल की स्वाभाविक है। तो जो बातचीत उनकी जो चली रही होती है तब तक देखो वो लड़की आ जाती है और लड़की को जब वो देखता है, अय्यास में पहले बता चुका हूँ, अय्यास तो अपना दिल दे बैठता और चाहता है कि वाह लड़की तो इतनी खूबसूरत है, ये लड़की जो है मेरी पत्नी होना चाहिए। ये चर्चा चल अंदर से सोच रहा है, इधर वो लड़की जो है मोहब्बत पहले अखिलेश से, अब अनिकेत से, अब तीसरा चाहने वाला इस बीच में निकल के आया सुभाष। ये कहानी आपको बीच में समझा रहा हूं। अब कहानी फिर चलती है, सुभाष अपने घर चला जाता है, इन्हीं बीच में ये समय कट जाता है और समय कटने के बाद पता चलता है कि अखिलेश जो है जेल गया था वो जेल से जमानत पर बाहर आ जाता है। अब जब बाहर आ जाता है तो उस महिला अलका को डर लगता है कि कहीं मेरी बेटी को ये दोबारा न भगा ले जाए। तो उस लड़की को जो सपना को है वो अपने उसके मामा के घर पर भेज देती है, यानी लड़की जो है अब अपने नानी के घर आ जाती है। तो लड़की 4-5 माह जो है वहां पर रहती है अपनी नानी के यहाँ, और नानी के यहाँ जब रहती है तो अब मौका सुभाष के लिए दो तरफ से उस सुभाष की जो है दोनों उंगलियां घी में हो जाती हैं। अब क्यों कि अगर वो उसकी मम्मी से मिलना चाहे तो वो घर खाली है, लड़की अब यहाँ चली आई है, और अब वो डोरे डालता है लड़की पर, तो लड़की के पास वो आता है और लड़की को तरह तरह के प्रलोभन देता है। तो लड़की ये कहती है ठीक है मैं मान जाऊंगी, मैं किसी के साथ भागने वाली नहीं हूं, नहीं भागूंगी, लेकिन अंकल जी आपको एक काम मेरा करना है कि अब मुझे करना होगा। शर्त रख देती है। तो वो शर्त क्या थी, वो कहती है मुझे एक मोबाइल ले दो। तो वो मोबाइल ले देता उसको, दे देता, भाई चलो भाई मोबाइल ले लो, और वो चाहता भी था तो मोबाइल दे देता है। अब उस मोबाइल से सुभाष से बात नहीं कर रही है, अब वो अनिकेश और अखिलेश से वो मोबाइल से बात कर रही होती है। तो उनके मामा को पता चल जाता है। मामा कहता है अपनी बहन से कि बहन जी अपनी बेटी को ले जाइए, नहीं खाम में ये हमारे यहाँ से पिटेगी, मारी जाएगी और अब मेरी भी बदनामी होगी। तो माता जो उसकी उनको बुला लाती है। जब बुला लाती है ये लड़की अपने घर आ जाती है, और घर जब आती है तो इस बीच में एक समय सुभाष भी उसके घर आया हुआ होता है। मौका देख के जो सुभाष उससे जो है और अलका से संबंध बना रहा होता है, और उस संबंधों को जो है वो लड़की सपना देख लेती है कि मेरी मम्मी इस उम्र में ये गलत काम कर रही है। तो वो कहती किसी से, न अपने पापा से कहती है, न सुभाष से कुछ कहती है, न अपनी मम्मी से कुछ कहती है। अब एक दिन जो है उसकी मम्मी अलका जो है अपनी बेटी सपना को उस मोबाइल की वजह से रोकती है, मारती है, पीटती है। तो कहती है शर्म तुम्हें नहीं आती है, तुम कब सुधरोगी, अब तुम बड़ी हो गई हो, तो मान जाइए, मैं फिर कह रही हूँ। तो लड़की कहती है मम्मी शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। क्या मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? तो जो उसने देखा था वो सब कहानी बता देती है और कहती है तुम इस अवस्था में आकर के, मेरी एक अवस्था है, चलो मैं कर रही तो कोई बुरा नहीं है, तुम तो अब कहाँ पहुंच गई हो, और तुम भी अभी इसी समय भी कल ही तुमने जो है सुबह से संबंध बनाए थे, मैंने सारा किस्सा अपनी आंखों से देखा है।
उसकी दोस्त तो शरीर कांपने लगता है, डर जाती है, क्या कहती है अगर ये पति को पता चला तो मेरा क्या होगा। तो अब वो सुभाष से कहती है कि तुम ही इसको समझाओ। सुभाष तरह तरह के प्रलोभन देता है, तो वो कहती है ठीक है, मैं किसी से अब नहीं कहूंगी। सुभाष चूक उसको दिल से चाहता था। अब सुभाष जब उस लड़की को दिल से चाहता था और इधर वो लड़की उसके प्यार मोहब्बत की बात को जान गई थी मम्मी वाले को, तो जब मम्मी से मिलता है, उसने अलका से मिलता है, तो अलका कहती है सुभाष से कि सुभाष तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? अब तुम मेरी बेटी का जो है लड़की, इसने देख लिया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये राज खुल जाएगा, तुम भी मारे जाओगे और हम भी मारे जाएंगे। अब इस लड़की को किनारे लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब वो जो कहती है और इस एवज में मैं तुम्हें 50,000 रुपया भी दूंगी। ठीक है। वो कहता है मैं प्रस्ताव भी मैं स्वीकार करता हूं, काम भी स्वीकार, लेकिन ये होगा कैसे, रास्ता भी तो तुम ही बताओ। तो जो मुकदमा उसका चल रहा था, जो लड़का भगा ले गया था पास्को एक्ट वाला, जमानत पे आया हुआ था, केस भरी नहीं हुआ था, तो वो महिला है अलका कहती है तारीख अक्टूबर के माह में एक तारीख पड़ रही है, मैं वो तारीख पर जो है 5 अक्टूबर, वो तारीख 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को जो है मैं उस लड़की को कोर्ट लेके जाऊंगी और वहां हम तुम्हें हैंड ओवर करा दूंगी और तुम उसका रास्ते में काम लगा देना। ठीक है। अब वो 5 तारीख को बताई अनुसार जो है वो वहां पहुंच जाता है, कोर्ट में तारीख होती, तारीख के बाद वो लड़की आती है, लड़की आती तो वो गेट पे मिल जाता है सुभाष, और सुभाष जब मिलता है तो अलका उसकी सपना से कहती है, सुभाष से कहती है मुझे कुछ काम है, तुम इस लड़की को लेकर के घर चले जाओ, मेरे घर पे से छोड़ देना। तो वो भेजती तो मर्डर के लिए है, मारने के लिए, लेकिन वो सुभाष है, चालाक है। सुभाष जो है उस लड़की को लेके आता है और लेके आता है, रास्ते में पूरी कहानी बताता है और बताता है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे मर्डर के लिए मुझे 50,000 का ऑफर दिया है, अब बताओ इस मैटर में तुम्हारा क्या कहना है। लड़की के पैरों से जमीन सरक जाती है और सोचती है कि वाह मम्मी वाह, तुमने ही राज रच दिया। तो लड़की मम्मी अब 1 नंबरी है, तो बेटी अब यहां से 10 नंबरी का काम चालू कर देती है। अब वो सुभाष को जाल में फांसती है और कहती है कि तुम्हारे साथ में शादी कर लूंगी, अब तुम्हें जो मेरा एक काम करना होगा और वो काम है तुम्हें मेरी मम्मी को मारना होगा। ठीक है साहब। अब जो है दोनों तरफ से मम्मी की तरफ से भी ऑफर है और उसकी तरफ से ऑफर है। अब जो है उस लड़की को जब वो लेकर के जाता है तो वो भी बहुत बड़ा ड्रामेबाज है और एक खेत में ले जाकर के उस लड़की को अलका सपना को लिटा लेता है, उसके ऊपर एक कपड़ा डालता है, कपड़ा डालने के बाद मोबाइल से फोटो खींचता है, फोटो खींचने के बाद व्हाट्सएप पे जो है उसको डाल देता है लड़की उसकी मम्मी के पास और बताता है कि देखिए ये रहा फोटो, मैंने उसका काम तमाम कर दिया है। और उस लड़की को ले जाकर के जो है आगरा में एक कमरा किराए पे लेता है और वहां पर पति पत्नी की तौर से जो है वो रहने लगता है। अब जब पैसे खर्च के लिए वो आता है, अब अलका से कहता है मेरे जो 50,000 रुपये मुझे दे दीजिए। अब वो लड़की पैसे नहीं देती है, वो मोहब्बत में ही मरवाना चाहती थी केवल। जब उसे पैसे नहीं मिलते हैं तो वो फिर कहता है सुभाष कि मैंने तुम्हारी लड़की को मारा नहीं है, मैं जानता था कि तुम पैसे नहीं दोगी, इसलिए मैंने लड़की को तुम्हारी को वहां सुरक्षित रखा हुआ है, आप अपनी लड़की को ले जाइए। लड़की को लेने आते हैं। लड़की तो अब वो आ जाती है रात आ जाती 5 मतलब 5 अक्टूबर की रात, तो उस लड़की को लेने आते हैं। अब रात में जो मैटर आता है, और लड़की की माँ और सुभाष तीनों लोग इसी गांव के लिए, एटा के लिए वहां से आगरा से आते हैं। जब रास्ता आ जाता है, पैदल चल रहे होते हैं, तब फिर लड़की की माँ हल्का इशारा करती है और इशारों में कहती है ऐसे करके हम तुम्हें वो पैसे दे देंगे, तुम इसको किनारे कर दो। तो वो कहता ठीक है मैं जरूर कर दूंगा। तो फिर मौका देके थोड़ा सा वो उस लड़की को एक जगह ले जाता है और जगह ले जाने के बाद फिर वो कहती है कि तुम्हारी मम्मी अभी इशारा कर रही है, बताओ क्या कहना तुम्हारा।
तुम्हारी तो मम्मी पीछे ही पड़ गई है और मुझे सोने नहीं दे रही, चैन नहीं लेने दे रही है। तो वो लड़की कहती है कि मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं पूरे जीवन वायदा करती हूँ तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जो मेरे प्रेमी अखिलेश अनकेश हैं, मैं उनसे रास्ते वो तोड़ दूंगी नाता और तुम्हारी ही बन के रहूंगी। तो वो कहता है चलो ठीक है। अब जो उस लड़की को जो है तो वो एक ड्रामे के तौर से बाजरे की खेत में ले जाता है और लड़की को जो है वहां बैठाल देता है और कहता है कि तुम यहीं बैठी रहो, मैं अब तुम्हारी मम्मी को यहाँ बुलाने वाला हूँ। अब वो वहां आता है और उससे कहता है मैंने तुम्हारी बेटी का काम तमाम कर दिया है, गला घोंट दिया है, चलो अपने आंखों से देख लो। तो वो जो महिला अलका है वो देखने के लिए उस बाजरे के खेत में आती है। बाजरे के जब खेत में आती है, अब सुभाष और सपना दोनों मिल करके उसे मारते हैं, पीटते हैं और उसी के जो साड़ी पहने होती है उसी के पल्लू से जो उसका गला तब तक दाबे रहते, दोनों तरफ से तब तक खींचते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। और वो हत्या करने के बाद दोनों लोग जो है चले आते हैं और अपने अपने भाग आते हैं। सवेरा होता है 6 अक्टूबर को, डेड बॉडी बरामद होती है, गांव में हड़कंप पड़ता है, कहानी पूरी सुना दी गई है। और जब ये कहानी रमाकांत सुनता है तो रमाकांत को भरोसा नहीं होता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। आपका क्या कहना है? रमाकांत को अपनी पत्नी पर इतना भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सुभाष को नहीं कैसा कर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपका क्या कमेंट है? कमेंट में जरूर बताइए। मेरा जो कहानी सुनाता हूं उसमें लास्ट में मैं एक जरूर अपनी तरफ से सजेशन करता हूं, समाज की तरफ से सजेशन करता हूं और उस सजेशन में ये चीज निकल के आ रही है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो ना जानाति कुतो मनुष्या। त्रिया का चरित्र और पुरुष का भाग देवता भी नहीं जान पाए तो मनुष्य की औकाती क्या है? दोस्तों, कमेंट करके आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।